चिल्ड्रन, सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने संख्या के 5 भेद के बारे में पढ़ा था, याद है ना सबको? आज हम पाठ के बाकी अभ्यास करें। पन्ना संख्या 15 खोलिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लिसन एंड रीड। सो जब मैं लेसन पढ़ने जा रही हूँ, आप ध्यान से मेरे साथ पढ़िए। सहेली, साफ सुथरा, पौधे, हरियाली, देखभाल, सींचते, डंक, बिगड़ा, आदर्श। सहेली, साफ सुथरा, पौधे, हरियाली, देखभाल, सींचते, डंक, बिगड़ा, आदर्श। नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट, you have to look at the words, write the meanings and make the sentences. नीचे लिखे शब्दों के अर्थ अंग्रेजी और हिंदी में लिखकर वाक्य बनाइए। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ अंग्रेजी और हिंदी में लिखकर वाक्य बनाइए। फर्स्ट, बगीचा। अंग्रेजी अर्थ गार्डन, हिंदी अर्थ उपवन। अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश, अंग्रेजी अर्थ इंग्लिश मीनिंग। बगीचा अंग्रेजी अर्थ गार्डन, हिंदी अर्थ उपवन। वाक्य, बगीचे में कई पेड़ है। बगीचे में कई पेड़ है। बगीचा अंग्रेजी अर्थ गार्डन, हिंदी अर्थ उपवन। सेंटेंस, बगीचे में कई पेड़ है। बगीचे में कई पेड़ है। सेकंड वन, गुड। अंग्रेजी अर्थ सेल्फ, हिंदी अर्थ स्वयं। सेंटेंस, मैंने यह सवाल खुद हल कर लिया। मैंने यह सवाल खुद हल कर लिया। खुद अंग्रेजी अर्थ सेल्फ, हिंदी अर्थ स्वयं। सेंटेंस, मैंने यह सवाल खुद हल कर लिया। थर्ड वन, हरियाली। अंग्रेजी अर्थ ग्रीनरी, हिंदी अर्थ हरी भरी घास। अंग्रेजी अर्थ ग्रीनरी, हिंदी अर्थ हरी भरी घास। सेंटेंस, वर्षा ऋतु आते ही चारों ओर हरियाली छा गई। वर्षा ऋतु आते ही चारों ओर हरियाली छा गई। फोर्थ वन, साफ सुथरा। साफ सुथरा, अंग्रेजी अर्थ नीट एंड क्लीन। अंग्रेजी अर्थ नीट एंड क्लीन। हिंदी अर्थ स्वच्छ, हिंदी अर्थ स्वच्छ। सेंटेंस, हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। फर्स्ट वन, बगीचा अंग्रेजी अर्थ गार्डन, हिंदी अर्थ उपवन। सेंटेंस, बगीचे में कई पेड़ है। गुड। नेक्स्ट वन, गुड अंग्रेजी अर्थ सेल्फ, हिंदी अर्थ स्वयं। सेंटेंस, मैंने यह सवाल खुद हल कर लिया। नेक्स्ट वन, हरियाली। अंग्रेजी अर्थ ग्रीनरी, हिंदी अर्थ हरी भरी घास। सेंटेंस, वर्षा ऋतु आते ही चारों ओर हरियाली छा गई। लास्ट वन, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। साफ सुथरा अंग्रेजी अर्थ नीट एंड क्लीन, हिंदी अर्थ स्वच्छ। सेंटेंस, हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट वन, घर के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो चलिए
हमने लिखते हैं अपने घर के बारे में। फर्स्ट, पहला, मेरा घर पोक्कुन में है। मेरा घर पोक्कुन में है। सेकंड, मेरा घर में एक छोटा सा बगीचा है। मेरा घर में एक छोटा सा बगीचा है। थर्ड वन, मैं और मेरा पिताजी बगीचा का देखभाल करते हैं। मैं और मेरा पिताजी बगीचा का देखभाल करते हैं। फोर्थ वन, मेरे घर में 4 कमरे हैं। एक कमरे में जब अतिथि आते हैं बैठते हैं। दूसरा कमरा भोजन के लिए है। तीसरा और चौथा सोने के कमरे हैं। नेक्स्ट, मेरी माँ रसोई घर में स्वादिष्ट भोजन बनाती है। घर को साफ सुथरा रखने में मैं मेरा माँ की मदद करती हूँ। एंड इफ इट्स ए बॉय करता हूँ और एंड इफ इट्स ए गर्ल करती हूँ। पहला, मेरा घर पोक्कुन में है। मेरा घर में एक छोटा सा बगीचा है। मैं और मेरा पिताजी बगीचा का देखभाल करते हैं। मेरे घर में 4 कमरे हैं। एक कमरे में जब अतिथि आते हैं बैठते हैं। दूसरा कमरा भोजन के लिए है। तीसरा और चौथा सोने के कमरे हैं। मेरी माँ रसोई घर में स्वादिष्ट भोजन बनाती है। घर को साफ सुथरा रखने में मैं मेरा माँ की मदद करती हूँ। गृहकार्य ये है कि दिए गए शब्दों के आधार पर मेरा घर विषय पर निबंध लिखिए। गृहकार्य यह है कि दिए गए शब्दों के आधार पर मेरा घर विषय पर एक निबंध लिखिए। वाक्य देखिए, शब्द देखिए। सुंदर और साफ, पढ़ाई, आरामदेह, एक दूसरे की मदद, हंसी खुशी का माहौल, मिलजुल कर रहना, काम करना। मेरा घर सुंदर और साफ, पढ़ाई, आरामदेह, एक दूसरे की मदद, हंसी खुशी का माहौल, मिलजुल कर रहना, काम करना। आज की कक्षा यहाँ समाप्त हुई। धन्यवाद।